भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 2 को जोड़ने की प्रस्तावित योजना के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण को लेकर उत्तर पश्चिम दिल्ली के गांवों में विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिग्रहण के लिए वर्तमान बाजार दर के बजाय 17 साल पहले तय सकिल रेट को आधार बनाया जा रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय है। इसी मुद्दे पर रविवार को गांव मदनपुर डबास में 30 गांवों की संयुक्त पंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। पंचायत में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि पिछले 17 वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन किसानों को मुआवजा पुराने सकिल रेट के आधार पर देने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना था कि यह निर्णय न केवल आर्थिक रूप से नुकसानदेह है, बल्कि किसानों के भविष्य और आजीविका पर भी सीधा आघात है। पंचायत के संयोजक सुरेंद्र डबास ने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में जमीन की वास्तविक कीमत सकिल रेट से 15 से 20 गुना अधिक है। ऐसे में यदि अधिग्रहण पुराने रेट पर किया गया तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपए सकिल रेट तय किया जाए। पंचायत की अध्यक्षता चौ नफी सिंह ने की, जबकि संचालन मास्टर जगबीर सिंह ने किया। पंचायत में राजीव यादव, दरियापुर खुर्द, राजाराम खर्ब, रानीखेड़ा, कर्मवीर नंबरदार, माजरा डबास, महेंद्र प्रधान, दरियापुर कलां, दिलबाग सिंह, नीलवाल, देवेंद्र डागर, समसपुर खालसा, रोहताश राणा, घेवरा, साहब सिंह, नीलवाल, शीशराम प्रधान, खड़खली रौन, दयानंद यादव, खड़खली नाहर, ताराचंद, दिचाऊ कलां, संजीव कुमार, हिरणकुदना, ब्रह्म पहलवान, बक्करवाला, डॉक्टर रामनिवास यादव, सुरहेड़ा, विजेंद्र सिंह डबास, मुबारकपुर और लेखचंद रंगा, ईसापुर समेत कई गणमान्य ग्रामीणों ने अपने विचार रखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे टू लिंक जैसी परियोजनाओं का विरोध नहीं कर रहे। उनका कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से क्षेत्र का विकास होगा, यातायात सुगम होगा और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन विकास की कीमत किसानों को नहीं चुकानी चाहिए। उनको विकास के नाम पर नुकसान स्वीकार नहीं है। उनका स्पष्ट मत है कि यदि सरकार परियोजना लागू करना चाहती है तो पहले सकिल रेट को मौजूदा बाजार मूल्य के अनुरूप संशोधित करे। इसके अलावा कृषि भूमि ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। यदि जमीन चली गई और उचित मुआवजा नहीं मिला, तो परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए सरकार को पुनर्वास, वैकल्पिक रोजगार और बाजार दर के अनुरूप मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि इसी परियोजना के तहत हरियाणा के झज्जर जिले के कई गांवों की भी कृषि भूमि अधिग्रहित की जानी है। उनका आरोप है कि हरियाणा में सकिल रेट और मुआवजे की दरें दिल्ली की तुलना में काफी अधिक हैं। ऐसे में यदि दिल्ली में कम सकिल रेट पर अधिग्रहण होता है, तो दिल्ली के किसानों को हरियाणा के किसानों की तुलना में कई गुना कम मुआवजा मिलेगा। पंचायत में वक्ताओं ने इसे दोहरी नीति करार देते हुए कहा कि एक ही परियोजना में 2 राज्यों के किसानों के साथ अलग अलग व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में भारी उछाल आया है, तो सकिल रेट को समय समय पर अपडेट क्यों नहीं किया गया। उनका कहना है कि 17 साल पहले तय दरें आज की आर्थिक परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। पंचायत में कई वक्ताओं ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह स्वतंत्र एजेंसी से वर्तमान बाजार मूल्य का सर्वे कराए और उसी आधार पर मुआवजा तय करे। केवल सकिल रेट को आधार बनाना किसानों के हितों के विपरीत है। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 3 दिन के भीतर दिल्ली के ग्रामीण पृष्ठभूमि के सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सकिल रेट बढ़ाने और मुआवजे की दरों को हरियाणा के समकक्ष करने की मांग प्रमुख रूप से शामिल होगी। ग्रामीणों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को होली तक का समय दिया जा रहा है। यदि तय समय सीमा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी, जिसमें धरना, प्रदर्शन और दिल्ली कूच जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। इसके लिए एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा, जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके प्रत्येक गांव में बैठकें कर ग्रामीणों को जागरूक करने का कार्य करेगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार और जनप्रतिनिधि पंचायत की चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। होली तक का दिया गया अल्टीमेटम प्रशासन के लिए परीक्षा की घड़ी बन सकता है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला, तो उत्तर पश्चिम दिल्ली के गांवों से उठी यह आवाज राजधानी की सड़कों तक पहुंच सकती है। दूसरी ओर, मदनपुर डबास की किसान पंचायत का दिल्ली पंचायत संघ ने समर्थन किया। दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने पंचायत के निर्णयों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से किसानों के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है। थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली की कृषि भूमि का मौजूदा सकिल रेट वास्तविक बाजार मूल्य से काफी कम है। उन्होंने मांग की कि दिल्ली की कृषि भूमि का सकिल रेट न्यूनतम 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तय किया जाए, ताकि किसानों को उनकी जमीन का न्यायसंगत मूल्य मिल सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सकिल रेट बढ़ाए बिना किसी भी किसान की भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। पंचायत संघ प्रमुख ने ये भी मांग उठाई कि दिल्ली के किसानों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम मुआवजा दिए जाने के मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित की जाए। उनका कहना है कि एक ही परियोजना में अलग अलग राज्यों के किसानों को अलग अलग दरों पर मुआवजा देना भेदभावपूर्ण है। इसके अलावा
पूर्व में कम दर पर अधिग्रहित की गई भूमि के मामलों की समीक्षा कर किसानों को अंतर राशि प्रदान करने की भी मांग की गई है। थान सिंह यादव ने कहा कि कई किसानों को वास्तविक मूल्य से बहुत कम भुगतान मिला है, जिसकी भरपाई होना आवश्यक है। दिल्ली पंचायत संघ ने 2 टूक कहा कि अब समय आ गया है जब दिल्ली देहात के किसानों को उनका अधिकार, न्याय और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।